गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएलसी क्लासेस। एएलसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं मोहम्मद हाशिम, क्लास नाइन्थ। आज हमारा क्लास नाइन्थ का क्लास नाइन्थ का डाउट सेशन रहेगा। चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल। उससे रिलेटेड, दोनों चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको सीबीएसई, यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम के अलावा जेएमआई और एएमयू जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। हमारा जो ऑफलाइन बैच है उसमें 9th के चैप्टर 2 कंप्लीट हो गए हैं। आज हम उसका एक क्वेश्चन सेशन रखा है। आपको अगर कोई क्वेरी है हमारे ऑफलाइन बैचेस से, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही विजिट करिए हमारा ऑफलाइन सेंटर पीपलसाना मुरादाबाद। बाकी हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है पॉइंट 0, -3 लाइज कहाँ पे लाई करेगा? ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकेंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सब मैं क्लास में करवा चुका हूँ, आपको क्लास में मैंने करवा दिया है। क्या किया है कि एक्स एक्सिस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब क्या होते हैं सब मैं बता चुका हूँ। या हम देखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट 0,3। मैंने क्लास में भी ये चीज़ मैं क्लास में आपको बता चुका हूँ। अगर हमें सबसे पहले देखना होता है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे? 0,3। 0,3 कोऑर्डिनेट है हमारा। 0,3 इज अ कोऑर्डिनेट। अब मैंने बताया था आपको क्लास में कि 0,3 सबसे पहले हमें देखना होता है 0। तो 0 एक्स एक्सिस पे है अगर, तो वो पॉइंट कहाँ होगा? वाई एक्सिस पे। जब पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। जैसे मैं आपको पॉइंट ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। हमारा अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे होती है वैल्यू 0। अब कोई भी वैल्यू जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाली जो लाइन, ये वाली जो हमारे पास लाइन है, ये पूरा y एक्सिस है। इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं y एक्सिस। तो इस y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0। इस पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो y की, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें देखना है सिर्फ x की वैल्यू 0। और अगर x की वैल्यू 0 है तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। पॉइंट गिवन है और वो कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पे है। सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। आप ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बाकी हम करते हैं, देखो डिस्टेंस दिस एंड, इसके बीच की डिस्टेंस हमें पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा होता है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला ये है। यहाँ पे x1 हो जाएगा ये, और x2 हो जाएगा ये, और y1 हो जाएगा हमारा -1, और y2 हो जाएगा हमारा 3। सिंपल डिस्टेंस के फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर सॉरी x2 क्या है? -1 माइनस x1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y2 है हमारे पास, एक मिनट, ये हमारा y3 नहीं y2 है। तो y2 है हमारे पास 3 माइनस y1 की वैल्यू है -1, तो हम यहाँ लिख लेंगे -1, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर के बाद होल स्क्वायर रूट। सिंपल। हमने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद फॉर्मूले का क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूशन कर दिया फॉर्मूले में। सिंपल कैलकुलेशन है माइनस प्लस की। -1 -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। या -3 का स्क्वायर कितना होता है? -3 का स्क्वायर 9। मैंने बताया था क्लास में, -3 हो या +3 हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लस और 3 1 4 स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 25, और इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 5। तो d की वैल्यू क्या आई? 5 यूनिट्स। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 5। देखो आपको एक डाउट होगा क्या कि स्क्वायर रूट के बाद वैल्यू तो प्लस और माइनस की आती है हमेशा। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला, जब भी हम कोई
लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू कौन सी आती है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। लेकिन हमें पता है डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला। तो +5 हमारा हो जाएगा आंसर और ये हो जाएगा करेक्ट। निगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 8,2 एंड 5,6 इज 5। इसमें क्या है कि 2 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन 2 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ये और एक ये। इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5। और पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, ये है a,2 और ये वाला पॉइंट है 5,6। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम हो या AMU JMI जैसे एंट्रेंस हो। 2 कोऑर्डिनेट गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, लेकिन उनमें कोऑर्डिनेट जो है एक पॉइंट नहीं गिवन, जैसे हमारे पास a। तो यहाँ पे क्या करें, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी वही हम चेक करते हैं। फॉर्मूला सेम, d = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इस बार हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखो मैं कहूँ ये हो जाएगा हमारा x1, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो a जो है वो हो जाएगा हमारा x1, जो a है इसे कह देंगे हम x1, ये हो जाएगा y1 और यहाँ पे ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारे पास y2। अब मैं क्या करूँगा, d, देखो ये डिस्टेंस गिवन है ना हमें, जो ये 5 है क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस हमें गिवन है 5 और ये हो जाएगा हमारे पास x2 की वैल्यू है 5 - a होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, देखो 6, तो हो जाएगा 6 - 2 होल स्क्वायर और ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। सिंपल। अब हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटा के इधर स्क्वायर कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये बचेगा इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 स्क्वायर 25 माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2 × 5 × a प्लस 6 - 2 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सब क्लास में हो चुके हैं, आप कर सकते हैं। इसके बाद 5 स्क्वायर होता है 25 = 25 एज इट इज प्लस a स्क्वायर माइनस 5 × 2 10 a और प्लस 16। अब क्या करेंगे हम, 25 से 25 कैंसिल आउट। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, a स्क्वायर - 10a प्लस 16, इधर लिख लेते हैं, देखो a स्क्वायर - 10a प्लस 16। हमें पता है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसके। फैक्टर कैसे करते हैं, ऐसे नंबर बताओ जिनका क्या करें, सम हो 10 और उनके मल्टीप्लिकेशन क्या हो 16। तो सिंपली हम कर सकते हैं a स्क्वायर -8 प्लस 2a और प्लस 16। फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं, फैक्टर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। इसके बाद हो जाता है a स्क्वायर -8a प्लस 2a, सॉरी 8a माइनस 2a प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 0 है ना, इक्वल टू हमारा 0 बचा है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो a और ब्रैकेट में हो जाएगा a -8 माइनस 2 कॉमन, तो a -8 और यहाँ मिलेगा a -8 और a -2 और इक्वल टू 0। अब a -8 मैंने कहा a -8 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी 8, या a -2 इक्वल्स टू अगर 0 हुआ तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 2, तो a की वैल्यू 2 आएंगी, या तो 2 या 8। तो 2 वैल्यू हो सकती है a की, क्या, या तो 8 या 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ a एंड b, बोथ 2 भी हो सकती है और 8 भी, 2 वैल्यू हो सकती है। देखो कोऑर्डिनेट में कैसे, इसके बीच की डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है हमारी, इस तरह हमारा होता है ना ग्राफ, तो हमारे क्या होता है, मान लो पॉइंट यहाँ पे है, तो डिस्टेंस देखो यहाँ से बराबर हो सकती है और ऊपर से भी बराबर हो सकती है। 2 जगह से डिस्टेंस बराबर मिल सकती है, तो 2 जगह से डिस्टेंस बराबर मिल रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट्स 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे 2 पॉइंट आएंगे, 8 एंड 2 बोथ आर दी वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो 5, तो दोनों हो सकती हैं, 8 भी और 2 भी। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम ये देखो, क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बता के सिखाया था, क्या होता है, देखो क्वाड्रेंट इस तरह होता है,
ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट बन गया। अब क्या चाहिए देखो, हमें पता है क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये क्वाड्रेंट होते हैं। इसके बाद पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं कहूँ तो एक्स की वैल्यू इधर है, मतलब एक्स क्या हो जाएगा, एक्स होता है नेगेटिव थर्ड में। और वाई देखो थर्ड है ये वाला हमारा, ये पूरा पोर्शन जो है किसका है, ये वाला, ये है थर्ड। तो वाई भी नीचे को, तो वाई की नीचे वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, तो वाई भी हो जाएगा निगेटिव। तो ऐसा पॉइंट जहां एक्स और वाई दोनों बोथ आर निगेटिव, तो वो कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें देखते हैं, देखो पहला वाला ही मिल जाएगा हमें आंसर, -5 एंड -3। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों निगेटिव नहीं है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, हमारे निगेटिव होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारे बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो जरा पॉइंट दिस लाई इन, तो देखो इस पॉइंट को मैं अगर इस वाले ग्राफ पे देखूं 5, -4, 5, -4, चलो दोबारा ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं। 5, -4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है इस तरह का, ठीक है। अब हमारा है 5, -4, तो देखो x की वैल्यू 5, तो 0 अगर ये है तो 5 यहाँ कहीं होगा x की वैल्यू। y की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू -4 नीचे को होगी, मान लो ये हुई, तो ये पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा हमें 5, -4। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखो रटने से कुछ नहीं होता है, मैं कहूँ आप रट लो के पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, सेकंड में क्या होती है, थर्ड में क्या, तो रट के काम नहीं चलता, रट के हम भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर टाइम बना के देख लो। इसे बनाने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट, इतना टाइम होता है हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए, चाहे बोर्ड हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, 1 मिनट तो मिलता है हमें। तो 1 मिनट में इतना तो हम कर ही सकते हैं, रटने से अच्छा है, क्योंकि रट के भूल जाते हैं, रट के कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए क्या, हमें रटना नहीं है कभी भी, डायरेक्ट बनाओ डायग्राम, कौन से क्वाड्रेंट में है, सिंपल हम देख सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 30। देखो इस बार क्या कह रहे हैं, हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है। ये क्या होता है हमारा, इसे कहते हैं हम, जहां 0, 0 होता है ये होता है ओरिजिन। ये कह रहे हैं ओरिजिन से एक पॉइंट ऐसा बताओ जहां पे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो, 13 हो। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा हो, इन चारों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबिलिटी, कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिख लिया सबसे पहले, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब हमारा ओरिजिन आती है तो x1 और y1 हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ देखो ये क्या है, ये 0 है, जो x1 है, x1 की वैल्यू क्या है 0, और ये भी क्या है 0, तो हमारे पास बचेगा क्या, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये बचेगा सिंपल। अब इधर क्या कर लेंगे हम, देखो बीच के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होनी कितनी चाहिए, 13। बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए हमारे बीच की डिस्टेंस। तो ये हो जाएगी यहाँ पे d की जगह क्या आ जाएगा आंसर, 13, और ये हो जाएगा हमारा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटा के यहाँ हो जाएगा 13 स्क्वायर, और ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये हो जाएगा x2 होल स्क्वायर प्लस y2 होल स्क्वायर। अब देखो हमें कौन से पॉइंट चाहिए, ऐसे 2 पॉइंट बताओ जिनका स्क्वायर करके क्या आ जाए 169। तो हमें इनमें से ऐसे पॉइंट देखने हैं जिनका स्क्वायर करके क्या है 169। जब पहला वाला 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 169। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऐसे हम इसे देखेंगे, देखो 36 प्लस 144 ये क्या होता है हमारा, ये होता है 180, तो ये नहीं होगा, ये वाला करेक्ट होगा। ऐसे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए इज करेक्ट, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ओरिजिन से, तो हमें सिंपल देख लेना है कि किन दो के पेयर से, किन दो के स्क्वायर के सम से इसका स्क्वायर बन जाए, सिंपल करके देख लेना है। फॉर्मूला सिंपल है, देखो कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्टेंस का सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, सिंपल, और कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूशन करना है, सिंपल सी चीज़ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन आया अब थोड़ा टफ। क्वेश्चन क्या है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर
पी क्यू आर आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं बता चुका हूँ। कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं, जैसे है ये। तो यहाँ पे मैंने बनाया P, ये बनाया Q और ये बनाया R। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि ये सो दैट द पॉइंट दिस -2,5, 3,1 एंड 8,-3 आर कोलिनियर एंड फाइंड विच ऑफ द 3 पॉइंट्स लाइज बिटवीन द टू अदर। देखो ये कह रहे हैं ये तीनों कोलिनियर हैं, इसे प्रूफ करो पहले तो। फिर कह रहे हैं कि कौन से 2 पॉइंट बीच में होंगे, कौन यानी बीच वाला पॉइंट कौन सा होगा। देखो ये तो पूछा है विच ऑफ 3 पॉइंट्स लाइज बिटवीन द अदर 2, यानी तीसरा पॉइंट कौन सा होगा जो दो के बीच में है, तो ये और बताना है हमें। तो अभी हम चलते हैं, देखो इसमें कैसे करेंगे, कोलिनियर प्रूफ कैसे करते हैं ये देख लेते हैं हम। देखो तो हमारे पास पॉइंट्स क्या है, हमारे पास P पॉइंट है हमारे पास -2,5, Q पॉइंट है हमारे पास 3,1, PQ R, और R पॉइंट है हमारे पास 8,-3। देखो कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस जो है क्या हो, बीच की डिस्टेंस मतलब एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट मतलब लीनियरली इंक्रीज हो। क्या हो? लीनियरली इंक्रीज हो, लीनियरली इंक्रीज हो। देखो तो अगर मैं कहूँ P, इसे मान लेता हूँ, देखो हम लिख लेते हैं कि x1 क्या लिखूँ -2, x2 क्या लिखूँ, x2 यहाँ पे लिखते हैं, x1 फिर x2, तो x2 हो जाएगा हमारा 3 और x3 क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 8। इसी तरह y1 हो जाएगा 5, y2 वो हो जाएगा 1 और y3 और ये हो जाएगा हमारा -3। हमें करना है प्रूफ कोलिनियर। तो देखो कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट कैसे होते हैं, देखो x1 - x2 इक्वल्स टू x1 - x2। x1 और x2 का जो मतलब सब वो है हमारे बीच का इनका डिफरेंस, वो y1 - y2 के स्केलर मल्टीपल का होना चाहिए। स्केलर मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दे और इनका वो आ जाए डिफरेंस। जैसे मान लो इसका डिफरेंस 1 है तो इसका 2, 3, 4, 5 इस तरह आ जाए, 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई इस तरह से आ जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो हम करेंगे x1 - x2, तो वो क्या होता है x1 - x2 क्या हो जाएगा, देखो -2 - 3, तो -2 - 3 और ये हो जाएगा -5। अब देखेंगे y1 - y2, तो y1 क्या है हमारे पास 5 और -1 और ये हो जाएगा 4। तो देखो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है -5, इसके बीच की 4। अब जब हम अगले पॉइंट पे जाएंगे x2 और x3, हम देखेंगे x2 - x3 और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 - 8, 3 - 8 और ये क्या हो जाएगा -5। इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल, तो ये भी इक्वल आनी चाहिए। देखो तो y2 - y3 और ये हो जाएगा हमारा 1 - -3, ये हो जाएगा 1 + 3 और ये हो जाएगा 4। देखो इसके बीच की डिस्टेंस, देखो हमने बताया 2 पॉइंट है x का, पहला उन दोनों के बीच की डिफरेंस कितना है -5। जो अगले दो, जैसे मैंने कहा इस तरह पॉइंट बना लिए मैंने 3, जैसे P, ये है Q और ये मान लिया R, तो मैं कहूँ इसके और इसके बीच के जो x कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस कितना है -5 और इसके बीच का भी डिफरेंस कितना है -5। तो इसका मतलब हो गया कि जो अगर -5 x का डिफरेंस है तो y का डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए जितना। अगर x का मान लो यहाँ पर होता 10 तो इसका भी डबल होता, अगर x का डबल होता तो y का भी डबल होता, x का ट्रिपल होता तो y का भी ट्रिपल होता। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जब इसका डिफरेंस x के लिए बराबर है दोनों में, तो y के लिए भी क्या होना चाहिए बराबर। और देखा हमने -5 और 4 और ये भी 4 तो बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट्स कहाँ होंगे, एक ही लाइन पे। देखो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे कितना आएगा -10 और ये वाला डिफरेंस हो जाएगा 8, डबल हो जाएगा क्योंकि वो दूर होगा। अब हमें बताना है कि 2 पॉइंट्स के बीच में कौन सा पॉइंट होगा। ये तो पता चल गया, शो तो हो गया कि क्या है कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कैसे हमारे कोलिनियर हैं, लेकिन हमें और क्या दिखाना है, विच ऑफ 3 पॉइंट्स लाइज बिटवीन दी टू अदर 2, कौन सा पॉइंट होगा जो 2 के बीच में होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस किस किस के बीच की, P और Q की, Q और R की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे PQ। देखो डिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, हमें करनी है P और Q के बीच की डिस्टेंस, P और Q के बीच की डिस्टेंस। तो P
P के कोऑर्डिनेट क्या हैं? P के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2,5 और Q के हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 3,1 और हमारे पास R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे 8,-3। ये 3 कोऑर्डिनेट। अब क्या करेंगे? डिस्टेंस। देखो जिन दो के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगी और एक की होगी कम, तो जो कम वाला है वो बीच में आएगा, जो ज़्यादा है वो साइडों में होंगे। जैसे PQ हमें निकालनी है, PQ के बीच की डिस्टेंस, तो इस तरह लिख लेते हैं PQ और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या आएगी वैल्यू? x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस प्लस तो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 1 माइनस 5 -4 स्क्वायर और इसे करेंगे सोल्व तो हो जाएगा 25 प्लस 16 और ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? ये आएगी 41। ठीक है, अभी हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम P और R के बीच की डिस्टेंस देख लेंगे। क्या? PR। तो PR देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और ये है -2 तो हो जाएगा 8 माइनस 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस फिर -3 माइनस 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा PR इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी आएगी? 8 प्लस 2। देखो माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर तो हो जाएगा 100 प्लस और ये हो जाएगा 64 और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 164। अब देखो इस चीज में क्या चीज देखो, एक चीज देखो, क्या देखना है? मैं इधर देखो, इधर देखो, क्या देखना है? देखो मैं कहूँ कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे है। हमने पॉइंट बनाया इस तरह, ये P, ठीक है। अब वो कह रहे हैं P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कम है, और P और R के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो मैंने माना R ये है तभी तो डिस्टेंस इतनी होगी। अब P और Q जो है तो Q इससे पहले होगा कहीं ना कहीं, जब भी तो डिस्टेंस कम है। अगर Q की डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब Q इससे पहले होगा R से। क्यों? क्योंकि R और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 164 और P और Q के बीच की डिस्टेंस से कम है, इसका रूट 41। तो Q कहाँ होगा? इनके बीच में। तो वो यही पूछ रहे थे कि कौन सा पॉइंट बीच में होगा, तो हम कह सकते हैं अदर टू। तो कौन सा पॉइंट होगा? वो हो जाएगा Q पॉइंट होगा बीच में, यानी P पहले आएगा, फिर बीच में Q होगा और फिर हो जाएगा R। इस तरह के हमारे पॉइंट होंगे। हम R और P को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में। R पहले लिख लो, Q पहले लिख लो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन बीच में क्या होगा? बीच में हमारा Q हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो। देखो ऐसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन ही हमारे आते हैं एग्जाम में कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा बीच में होगा। MCQ टाइप, ये बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। MCQ टाइप क्वेश्चन हमारे जामिया जैसे एंट्रेंस में आते हैं। तो सिंपल बस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या रहा है? देखो MCQ क्वेश्चन में शो दैट वाले क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि उसमें शो कैसे करवाएगा? वो तो आंसर चाहिए उसे। तो बाकी पूछ सकता है कि लाइक कोलिनियर है तो बताइए बीच में कौन सा पॉइंट होगा, या कोलिनियर है नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो हम हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये चैप्टर हमारे ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं दोनों, पॉलिनोमियल वाला भी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी। ठीक है, तो आप आज ही आ जाइए हमारे सेंटर पर विजिट करिए, आके हमारे सेंटर पे विजिट करिए और ऑफलाइन सेंटर पे जुड़ जाइए हमारे साथ 9th के लिए। और हमारे ऑनलाइन बैचेस भी हैं, alcclasses.com पे जाकर आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं वहाँ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखो अरे यार, चलो क्वेश्चन क्या है? द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। देखो हमें जब इस तरह क्वेश्चन पूछे ना कोऑर्डिनेट, तो हमें कोऑर्डिनेट बना लेना है। कोऑर्डिनेट क्या है? ऐसा पॉइंट बताओ जो वाई एक्सिस पे है, कितनी डिस्टेंस पे? 5 यूनिट पे। 5 यूनिट की डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस में 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है। और कहाँ पे है? निगेटिव डायरेक्शन में। निगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट यहाँ कहीं होगा, -5 निगेटिव डायरेक्शन में। तो पूछ रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट। तो देखो हमें पता है y अगर एक्सिस पे है तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर y एक्सिस है तो x की वैल्यू क्या होती है? तो x की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू होती है 0। तो इसमें देखना, देखो x की वैल्यू 0, 4 इसमें है, इसमें है, तो ये खत्म और ये खत्म, दो खत्म हो गए। कैसे? क्योंकि x की वैल्यू 0 होनी चाहिए।
अब हमें देखना y की वैल्यू प्लस होगी माइनस, तो उसने पहले ही बताया देखो डिस्टेंस क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ साथ, पॉज करिए वीडियो को, प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, बाद में देख लीजिए आंसर ठीक है गलत है, ठीक है, या अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स आर फ्रॉम अ राइट एंगल ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द राइट एंगल। देखो ये कह रहे हैं कि बताइए ये पॉइंट क्या है, ये राइट एंगल के पॉइंट है। तो राइट एंगल क्या होता है, देखो राइट एंगल कैसा होता है हमारा, इस तरह राइट एंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का। अब हमें एक चीज पता है कि राइट एंगल जो होता है उसमें अगर मैं मानूं ये वाली साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए स्क्वायर राइट एंगल कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होना चाहिए सी स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर का सम इस वाली जो हमारा हाइपोटेनस होता है इसके स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए बी सी तीन जो कोऑर्डिनेट देखो हमने माना ए ये है, ठीक है, ये बी है पॉइंट और ये पॉइंट क्या है हमारे पास सी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे सी पॉइंट है, तीन पॉइंट मिल गए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस इसे हम मिटा देते हैं अभी क्योंकि हमारे पॉइंट्स ए बी सी आ गए क्वेश्चन में, इसीलिए, ठीक है। हमें पता है ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर किसके सम, इनका सम किसके स्क्वायर होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। अब क्या कह रहे हैं, ए है 0 0, बी है 3,4 और सी है 7,4। तो देखो हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, तो पहले करेंगे ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 तो 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25। और मैंने अभी बताया तुम्हें कि स्क्वायर रूट से बाहर जब डिस्टेंस लेते हैं तो पॉजिटिव आती है हमेशा, वो आ जाएगी 5। तो ए बी की डिस्टेंस क्या आई 5। देखो अभी मैंने ये ए बी सी लिख दिया, पता नहीं ये सही है गलत, अभी पता चलेगा वो सही जगह है या गलत जगह है। ए बी आ गया ये, अब निकालेंगे ए सी। ए सी कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर, क्योंकि 7 माइनस 0 7, तो 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस 0 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 49 प्लस 16 और इसका आंसर आ जाएगा 6 और 9 15, 1 कैरी 4 1 65, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे स्क्वायर रूट में रहने दो, इसे भी देखो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या थी स्क्वायर रूट 25। अब हमारे पास क्या बी सी और फाइंड करना है, तो बी सी क्या होगा, तो बी सी जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 मतलब 0 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ये तो हो जाएगा 0, ये वाली पूरी टर्म तो हो जाएगी 0 के इक्वल, बचेगा ये 7 माइनस 3 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3 4 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखो हमें अपने हिसाब से सिस्टमेटिक करना है। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये भी हमारे 25 रहने देते हैं हम, कैसे, मैं कहूँ ए बी, तो देखो हमारे पास क्या बनता है, ए बी क्या आया हमारे पास 25 स्क्वायर रूट, ए सी क्या आया स्क्वायर रूट 65 और बी सी क्या आया स्क्वायर रूट 16। ये तीन वैल्यू आ गई हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस तरह से हमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम कहती है ए बी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, सी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या इस तरह सिस्टम करना है। देखो अब मैं करूँ अगर ए बी का स्क्वायर, चलो इस पे नए पेज पर कर लेते हैं, मैं करूँ अगर ए बी स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 25, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 25। ऐसे ही बी सी, तो बी सी आया था मेरा, बी सी जो आया था ठीक है, ए सी, अब बी सी क्या आया था, बी सी चेक कर लेते हैं हम, बी सी की वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट 16, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 16, मतलब इसका स्क्वायर जो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर वो हो जाएगा 16 और ये भी हम पैक कर, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास, एक पॉइंट था हमारा ए सी, तो ए सी जो था वो था हमारा स्क्वायर रूट 65 और इसका अगर स्क्वायर करूँगा
तो वो आ जाएगा 65। ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गई। अब हमें इस तरह सिस्टमेटिक करना है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, देखो मैं लिखूं ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर, तो कितना आएगा देखो 16 प्लस 25, क्यों ना रुकना 3 4 9 4 16 25, ठीक है। वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स आर राइट एंगल, ठीक है ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू 5 6 3, अरे ये हो जाएगा 1 और 2 1 3 और ये हो जाएगा 4 41। देखो इन दोनों का छोटी वाली जो हमारी साइड, देखो मैंने बताया राइट एंगल में ये दो छोटी साइड हैं, जो छोटी वाली साइड हैं उनके स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें छोटी साइड्स कौन कौन सी होंगी, देखो 25 होगी और एक 16। इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आया 41, जो कि तीसरी वाली साइड के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक राइट एंगल नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नोट अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ये, एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये पूछ रहे हैं वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं कर रहे पॉइंट, ठीक है ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन आते हैं पॉलिनोमियल्स के, चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस। इसे ट्राई कीजिए आप। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या होती है लिख देता हूं मैं एक बार, बताया है मैंने क्लास में। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। इसमें वेरिएबल क्या है x, तो देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, तो डिग्री हो जाएगी हमारी 4। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री में। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। दो वेरिएबल होंगे तो जिसकी वैल्यू जिस वेरिएबल की पावर ज्यादा होगी वही डिग्री होगी हमारे पास, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या नहीं है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, लिख देता हूं फिर से। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनकी पावर क्या हो वेरिएबल। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल वो होनी चाहिए हमारी क्या, होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए हमारी, होल नंबर होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, ऑल वेरिएबल की, एक की नहीं सब वेरिएबल की। यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, तो होल नंबर है करेक्ट। यहाँ पे भी होल नंबर है करेक्ट, यहाँ पे भी होल नंबर है करेक्ट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है वो x की पावर 0 हो सकती है यहाँ पे, तो 0 एक होल नंबर होता है। ऐसे यहाँ देखो x की पावर 0 होगी यहाँ पे भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसमें, तो x की पावर कितनी है, x की पावर है हमारे पास हाफ। स्क्वायर रूट x का मतलब है x की पावर कितनी होगी, तो यहाँ पे जो पावर हो जाएगी x की, अरे यार यहाँ पे जो हमारे x की पावर हो जाएगी वो हो जाएगी x की पावर हाफ। और हाफ क्या है, ये होल नंबर नहीं होता है, तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो क्वेश्चन देखो, वो पूछा कौन सा नहीं है, तो हम क्या करते हैं कभी गलत, ये नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा, नॉट अ पॉलिनोमियल, तो नॉट अ पॉलिनोमियल मींस जो पॉलिनोमियल नहीं है। और पॉलिनोमियल होते हैं जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखो ये असर्शन एंड रीजन, हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एंट्रेंस में भी आने लगे हैं, एंट्रेंस में इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, आ जाते हैं कभी कभी। क्या है, द पॉलिनोमियल दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। पहली बात देखो मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या हो 1 हो। डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो क्या चेक करो, इसकी डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी हो गई 2, तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा नहीं, तो असर्शन क्या हो जाएगा गलत।
रीजन अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1, यस। एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं, देखो देखो हम बता सकते हैं, अभी तो मैंने बताया लीनियर पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री 1, तो हमारा जो रीजन है वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक की गई है। लीनियर पॉलिनोमियल वही होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। लेकिन जो इसने असर्शन गिवन है, असर्शन क्या है, पॉलिनोमियल, इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट 2, तो डिग्री 2, तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो हमारा असर्शन गलत है, असर्शन हो जाएगा गलत और रीजन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, अब आते हैं क्वेश्चन। देखो पॉलिनोमियल क्वेश्चन वाकई में थोड़े हमारे मतलब लॉजिकल होते हैं। कैसे, देखो दिस सम ऑफ टू नंबर इज 64, दो नंबर्स का सम कितना है, 64 है। वन नंबर इज मोर देन दी अदर, वन नंबर इज 10 मोर देन दी अदर। तो मैं क्या कहूंगा, देखो हमने माना फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी, पहला नंबर मैंने मान लिया x, ठीक है। अब वो कह रहे हैं दूसरा नंबर क्या है, 10 ज्यादा है पहले से, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेकंड नंबर विल बी, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, सिंपल सी बात, अगर पहला क्या है x है तो दूसरा उससे 10 ज्यादा है, तो मतलब x प्लस 10। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, एंड आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल यूज्ड एंड हेंस फाइंड टू नंबर। देखो इन्होंने कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल ही यूज होना चाहिए, कोई और सा नहीं, ऐसे नहीं कि तुम दो वेरिएबल में करके कर दो, लीनियर पॉलिनोमियल ही यूज होना चाहिए। अब उन्होंने कहा क्या है कि दोनों नंबर्स का क्या सम, सम कितना है 64, तो पहला नंबर है हमारे पास x, हमारे पास नंबर क्या है, देखो पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x प्लस 10, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा x प्लस 10, और ये सम गिवन है हमें 64। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों नंबर का सम क्या है 64, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10, और ये हो जाएगी 64, और 2x हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा हमारा, अरे यार 64 माइनस 10 इक्वल था, और ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी 54, और 2x इक्वल्स टू 54 है अगर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x की वैल्यू हमें मिल गई 27, और x था क्या, x था हमारा फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर जो होगा वो हो जाएगा x प्लस 10, मतलब 27 प्लस 10, और ये हो जाएगा 37 सेकंड नंबर। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या मिलेगा हमें, सेकंड नंबर मिल जाएगा हमें x प्लस 37, x प्लस 10 मतलब 30। फर्स्ट नंबर मिला हमें 27, तो हम लिख देंगे 27 एंड 37, हमारे नंबर हो जाएंगे 27 एंड 37। देखो क्या क्या, पहले इन्होंने कहा दो नंबर हैं उनका सम 64 है, तो बात की बात है, पहले उनका रिलेशन, उन दोनों नंबर के बीच का रिलेशन है। वो कह रहे हैं एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपये हैं, तुम्हारे पास मुझसे 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो तुम्हारे पास कितने होंगे 10 प्लस 10, वो एक्स्ट्रा है ना 10। अगर मेरे पास 100 होंगे तो तुम्हारे पास फिर भी 10 ही ज़्यादा होंगे, यानी 110। तो मेरी जो वैल्यू है वो तो पता नहीं है मुझे, वो तो एक वेरिएबल होगी ना, तुम्हें थोड़ी पता है मेरे पास कितने हैं। तो मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ रुपये हैं और तुम्हारे पास मुझसे 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो तुम कहोगे कि सर अगर आपके पास 15 हैं तो मेरे पास 25, 20 हैं तो 30, और मैं कहूँ x तो तुम कहोगे x प्लस 10, तो पहला x और दूसरा x प्लस 10। लेकिन फिर मैं कहने लगूँ कि हम दोनों के पैसे अगर मिला लें आपस में तो कितने बनते हैं 64, तो हम दोनों के 64, तो उसके बाद हम करेंगे कि तुम्हारे पास कितने थे, तो मेरे पास हो जाएंगे 27, और तुम्हारे पास 10 ज़्यादा थे तो 37। ओके, कोई डाउट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग अकाउंट एंड गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, द टोटल अमाउंट आफ्टर n मंथ। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, कह रहे हैं 500 रुपये हैं हमारे पास, ठीक है, कहाँ पे सेविंग अकाउंट में, ये कहाँ पे है सेविंग अकाउंट में 500 रुपये हैं, एंड 150 रुपीज एवरी मंथ मिलते हैं, एक महीने में कितने रुपए 150, ठीक है। तो हम कहेंगे फर्स्ट मंथ में, तो पहले मंथ आफ्टर फर्स्ट मंथ, आफ्टर फर्स्ट मंथ पहले महीने के बाद रुपीस कितने हो जाएंगे, तो 500 जो थे वो तो रहेंगे, प्लस 150 रुपये और आ जाएंगे, 150 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमें पॉकेट मनी मिल गई। ऐसे ही मैं कहूँ सेकेंड मंथ में, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 500 प्लस 150 प्लस 150 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे।
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 500, अरे यार, इसे मैं लिख सकता हूँ 500 प्लस 2 इंटू 150, क्योंकि 2 महीने के बाद कितने, तो 2 महीने की पॉकेट मनी ऐड कर दो। इसी तरह अगर मैं कहूँ n मंथ बाद, कितने n मंथ, तो n मंथ के बाद कितने हो जाएंगे, तो हमारे हो जाएगा 500 एज इट इज प्लस, और 2 की जगह क्या आ जाएगा n, और n इंटू 150। तो हम इसे लिख सकते हैं आफ्टर n मंथ कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारे पास 500 प्लस 150n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, n मंथ बाद कितने हो जाएंगे, 150 प्लस वो 500 प्लस 150n। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। देखो अभी क्या था, अभी हमारे ज़्यादा थे, अब आगे टाइम्स में। तो मैं कहूँ 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, तो मैं कहूँगा लेट, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लेट फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं x। तो दूसरा नंबर क्या है 5 टाइम्स मीन्स देयरफॉर सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 5x। 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर मेरे पास 1 है तो 5, 2 है तो 10, 3 है तो 15, तो इसी तरह अगर x है तो 5x। उसके बाद कह रहे हैं इफ 21 इज एडेड टू बोथ, अगर मैं दोनों में क्या कर दूं 21 ऐड कर दूं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों नंबर में क्या करूं ऐड, तो x प्लस 21 एंड 5x प्लस 21, ये है हमारा फर्स्ट और ये है हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहे हैं जो नया नंबर बने वो कैसे बने, ट्वाइस दी अदर। देखो अच्छा सुनो, ये नंबर x है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव नंबर में अगर मैं किसी नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा ग्रेटर देन 1 की, तो हम मैं कह सकता हूँ x जो है वो लेस देन है 5x से, होगा x जो है 5x से लेस होगा। क्यों, क्योंकि x क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो इसी तरह अगर मैं x में को 21 ऐड कर दूं और 5x में को 21 ऐड कर दूं, तब भी ये वाला नंबर लेस रहेगा। तो हमें क्या पता चलेगा, ये वाला नंबर होगा लेस और ये वाला नंबर होगा हमारा ग्रेटर। इसके बाद अब बात क्या करते हैं, देखो हमें बस इतना पता लगाना है इससे नंबर कौन सा ग्रेटर और कौन सा लेस है। उसके बाद नंबर बिकम ट्वाइस दिया था। अब अगर जो नए नंबर बने उसमें क्या हुआ, जो नंबर 1 है वो दूसरे का कितना हो गया ट्वाइस, पहले था 5 टाइम्स अब हो गया ट्वाइस। तो छोटा नंबर ही तो देखो, बड़ा नंबर ही तो छोटे का ट्वाइस होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 21 किसका ट्वाइस होगा, जो ये नंबर आया x प्लस 21 का। क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर छोटा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5x प्लस 21 और ये हो जाएगा 2x प्लस 42, x वाली टर्म एक तरफ, तो 5x माइनस 2x और ये हो जाएगा 42 माइनस 21। अब क्या करेंगे, तो 5x माइनस 2x 3x और ये हो जाएगा हमारा 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, 3 से 7 टाइम कट हो जाएगा ये। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई 7। उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, उसके बाद पूछा है फाइंड 2 ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर देखो x की वैल्यू क्या आ गई 7 और 5x क्या हो जाएगी 35। तो नंबर क्या है 7 एंड 35। ठीक है, ओरिजिनल नंबर। अगर पूछे कि आफ्टर 21 मल्टीप्लाई तो करके देख लेंगे, यहाँ पे 21 ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है ये वाला। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एक तरह से। इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है आर द राइट्स अ पॉलिनोमियल पीटी। एक पॉलिनोमियल है क्या पीटी, पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है ऑफ टी, क्या हो जाएगा 4t³ माइनस t² प्लस 6, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन से, कैसे एट टाइम टी, मतलब टाइम जो है टी है उसके हिसाब से क्या है टेम्परेचर चेंज होने की इक्वेशन है। अब वो करें डिग्री क्या है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, तो हो जाएगी डिग्री, तो डिग्री हो जाएगी हमारे पास 3, तो ये तो हो गया। एंड टाइप क्या है, देखो डिग्री 3 का मतलब क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा, क्यूबिक
पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। फाइंड P0 एंड P2। तो देखो P0 t की जगह क्या कर दिया 0, तो P ऑफ 0, तो t की जगह 0 कर दिया, तो जहां पे भी t है क्या कर देंगे 0, तो 4 इंटू 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6, तो ये तो हो जाएगी 0 माइनस 0 प्लस 6 और ये वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो P0 कितना आ गया 6। अब फाइंड करना P2, तो P0 निकाल लिया, तो 2 के लिए क्या करेंगे, तो जहां पे t है वहां पे क्या कर देंगे 2, तो 4 इंटू 2 क्यूब प्लस माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 इंटू 2 क्यूब 8 हो जाएगा माइनस 4 प्लस 6 और 8 4 जार 32, 8 4 जार 32 माइनस 4 प्लस 6, तो ऐड कर लेंगे पहले पॉजिटिव नंबर्स को, तो ये आ जाएगा 38 माइनस 4 और ये हो जाएगा 34, तो P2 की वैल्यू आ गई 34, ये P2 की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं आइडेंटिफाई द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें, जिसमें वेरिएबल ना हो 6। इससे आपको पूरा पॉलिनोमियल रिवाइज हो जाएगा कि कौन सा कांस्टेंट टर्म है, पॉलिनोमियल टर्म को कौन डिग्री क्या है, डिग्री 3 है तो क्या कहते हैं, तो क्यूबिक हो गया, वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी एक पॉइंट पे, एंड कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी 6, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता उसे क्या कहते हैं हम कांस्टेंट टर्म। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा, देखो इस क्वेश्चन को मैं एक करवाऊंगा, दूसरा तुम होमवर्क में करना। क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन वैल्यूज इन द वेरिएबल। मैं पहला करता हूं, दूसरा आप होमवर्क में करना। ठीक है, ये होमवर्क में बिल्कुल सेम होने वाला है क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन मैं अपने क्लासरूम में भी करवा चुका हूं, आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया है देखो, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, हमने मान लिया ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल ऑफ x। एक मिनट को, ये क्या मान लिया मैंने, ये मान लिया पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल मान लिया x का। अब वो कह रहे हैं वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू -1 पे, मतलब p ऑफ -1 फाइंड करना है हमें, p ऑफ -1 ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 4 x की जगह आ जाएगा -1 स्क्वायर माइनस 5 -1 और प्लस 6, तो 1 का -1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 4 और 1 इंटू 1 तो 1 माइनस 5 इंटू -1 तो +5 और प्लस 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 5 + 6 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 15। ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। ये वाला तुम होमवर्क में कर लेना, इसी तरह होगा सेम। ओके, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम एक क्वेश्चन तो होमवर्क में देंगे और लास्ट करेंगे क्लास को यहीं पे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए क्लास 9 के फुल प्रिपरेशन करने के लिए। हमारा ऑफलाइन बैच जो हमारे पीपल्स थाना में चल रहा है, आप वहाँ पे आके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड ऑनलाइन बैच हमारा alcclasses.com पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारा बैच मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं इजीली। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा केस बेस्ड स्टडी जिसे कहते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे CBSE बोर्ड में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विकास रिचार्ज हिज मोबाइल वर्थ 600 अंडर अ स्पेशल स्कीम। कितने का रिचार्ज किया, 600 रुपीज़ का। फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड हिज प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस 15 एवरी डे, मतलब 15 दिन, यानी वो कह रहे हैं पर डे कितना रिड्यूस हो रहा है, तो पर डे कितने हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं 15 रुपीज़ पर डे, कितना रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब 15 रुपए पर डे खत्म हो रहे हैं। प्रीपेड बैलेंस था, वो प्रीपेड में 600 का करवाया था और 15 रुपए डेली खत्म हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं लेट BX बी द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर X डेज। वो कह रहे हैं कि जो BX है वो है 500 में से जितना गया, मतलब 500 माइनस वो 5 नहीं 600 और माइनस x क्या है, x है हमारे पास क्या, x डेज, तो कितने दिन बाद, तो x इंटू 15 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक दिन में 15 रुपए रिड्यूस हो रहे हैं, तो 15 दिन में x डेज में कितने रुपए रिड्यूस होंगे, तो x इंटू 15। देखो माइनस, सुनो यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा कि ये माइनस का क्यों नहीं आया। देखो सुनो, रिड्यूस हो रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस तो आएगा, लेकिन x के साथ क्या आएगा, -15।
तो वो माइनस मैंने पहले लिख लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 माइनस 15x, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ bx। ठीक है, कैसे 600 रुपये का रिचार्ज है, पर डे 15 रुपये खत्म हो रहे हैं, तो एक दिन में अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 15 रुपये खत्म होंगे, 2 होगी तो 30, 3 होंगे तो 45, इस तरह से हमारी वैल्यू कम होने पे है। उसके बाद वो कह रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया एंड, यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन के क्या आ गई, ये आ गया हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद कह रहे हैं क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन, ये क्या ओपन हो गया, क्वेश्चन आ गया, राइट द इक्वेशन दैट मॉडल्स bx स्टेट वेदर इट शो ग्रोथ और डीके। देखो पहले तो बताना है कि bx जो है वो ग्रोथ है या डीके है। तो देखो हमें पता है 600 में पैसे क्या हो रहे हैं, निगेटिव, पैसे निगेटिव हो रहे हैं, यानी रुपीस क्या हो रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं। ये निगेटिव का साइन है ना, ये वाला साइन जो है ये निगेटिव, मतलब डीके। अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, खत्म हो रहे हैं ना पैसे, तो डीके हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज तब होता है जब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डीके। उसके बाद फाइंड द बैलेंस आफ्टर 10 डेज, तो आफ्टर 10 डेज क्या हो जाएगा, तो B10 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी, 600 माइनस 15 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 150, और ये वैल्यू आएगी 450। तो कितना आया, 450 रुपीज। अब कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बैलेंस रन आउट बिकम जीरो, कितने दिन बाद जीरो हो जाएगा पहले। ठीक है, विकास का फ्रेंड कह रहा है यू विल हैव 120 रुपीज लेफ्ट ऑन डे 30, वो कह रहा है 30 दिन बाद तुम्हारे पास कितने रुपए बचेंगे, 120। तो हम चेक करते हैं कैसे, देखो पहले देखेंगे कितने दिन में पूरा, पहले 30 दिन वाला देखते हैं, तो B30, तो वो हो जाएगा 600 माइनस 30 इंटू 15, एक्स की वैल्यू 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 था, तो 600 माइनस 450, और ये वैल्यू आएगी 150। लेकिन उसका जो फ्रेंड था विकास का, वो क्या कह रहा था कि तुम्हारे पास कितने रुपए बचेंगे, 120, लेकिन हमारे पास बचे कितने, हमारे पास बचे 150, 150 रुपीज। तो क्या हो जाएगी, वो बात हो जाएगी गलत। तो फ्रेंड इज करेक्ट, नो, फ्रेंड इज इनकरेक्ट। हम लिख सकते हैं फ्रेंड क्या है, फ्रेंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद अब वो कह रहे हैं कितने दिन बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो बैलेंस कितने दिन बाद खत्म होगा, तो हमारे पास कितने हैं 600, तो ये भी तो 600 बनाना है ना हमें, बैलेंस खत्म का मतलब वैल्यू जीरो आ जाए, तो इसकी वैल्यू जीरो, मतलब 6 जो bx है हमारे पास, जो bx है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, देखो जीरो का मतलब है जो हमारा बैलेंस है, बैलेंस क्या है हमारा bx, तो bx क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यही तो कह रहा है वो कि bx क्या हो जाए हमारे पास, जीरो हो जाए। तो इसका मतलब है कि bx की वैल्यू क्या, 600 माइनस 15x क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यही तो बात है। और x क्या है, x हमारा डेज है, x क्या है, डेज, तो हमें डेज ही तो फाइंड करने हैं, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15x माइनस के इक्वल्स टू माइनस 600, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 15 इंटू 4 और 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डेज। देखो x की वैल्यू आएगी डेज में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेज। जहां bx की वैल्यू आई है वो आई है रुपीज में, और x की वैल्यू क्या है, डेज में। इन्होंने बताया भी है bx क्या है, बैलेंस लेफ्ट, और x क्या है, डेज। तो हमारे पास कितने दिन बाद रन आउट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 60 डेज, वो सॉरी 40 डेज। ठीक है, कितने, 40 डेज। तो हम ये लिख लेते हैं, देखो ये आ गया हमारा ये। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। और ये आपका रहेगा होमवर्क प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रॉम ALC क्लासेस एंड ऑल्सो माई सेल्फ। हम ALC क्लासेस में CBSE बोर्ड एग्जाम के साथ साथ AMU, जामिया जैसे इंट्रेंस एग्जाम 6th, 9th और 11th के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आज ही हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9675318303, और हमारी वेबसाइट alcclasses.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो परचेस कर सकते हैं, और हमारे ऑफलाइन सेंटर नियर चांद मस्जिद पीपल्स आना में आके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।